फॉर एग्जाम्पल करते हैं गुडविल पे, ध्यान से देखेंगे। गिरीश, मनीष एंड हरीश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। Because of increased business and Manish devoting more time, he demanded that his share in the profits to be increased, to which Girish and Harish agreed. New profit sharing ratio is 1:2:1. Old ratio 1:1:1 equally था, new ratio 1:2:1. तो यार रेशियो कैलकुलेशन तो आई होप आती होगी कि ये कैलकुलेट कर सके कि कितना गेन करा मनीष ने, कितना सैक्रिफाइस करा बाकियों ने। तो स्टेप 1 तो वही रहेगा। For the purpose of goodwill of the firm, for this purpose, goodwill of the firm was valued at 2 years purchase of the average profit of the last 5 years. तो पुरानी मेहनत काम आएगी, तो बस ये हो जाएगा। तो गुडविल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या है गुडविल? 2 years purchase of the average of the last 5 years. 5 साल की एवरेज, 5 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, जिसमें से 4 साल के प्रॉफिट थे, 1 साल का लॉस था। आप एवरेज कर देंगे, पांचों का टोटल डिवाइडेड बाय 5, एवरेज आ जाएगी, इनटू 2 years परचेज, तो इनटू 2 करेंगे तो गुडविल आ जाएगी। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था? वहां गुडविल की वैल्यू डायरेक्टली गिवन थी, यहाँ पे पहले आप गुडविल की वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद शेयर आ जाएगा। क्या कोई फर्क है इसमें और उसमें? क्या ये क्वेश्चन इजी है या वेरी इजी है? एक्चुअली वेरी इजी है। मतलब प्रे करना कि काश ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, इतने अच्छे होंगे नहीं, उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन डालेंगे, बट कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। तो स्टेप 1 कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, स्टेप और रिक्वायरमेंट 2 पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो कर देता हूं मैं, ठीक है ना? जब पूरा कर ही दिया मैंने तो कम से कम मेरे हिस्से में जाए ना ये क्वेश्चन, वरना तुम करोगे तो तुम्हारे हिस्से में चला जाएगा। मेरा एक हिस्सा, मेरा एक क्वेश्चन, तुम्हारे 5 क्वेश्चन, उस हिसाब से होमवर्क कैलकुलेट होता है। तो ध्यान से देखना। चलो मैं कर देता हूँ वर्किंग नोट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस। कौन है पार्टनर्स? गिरीश, मनीष, हरीश। गिरीश, मनीष एंड हरीश। ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल 1:1:1। न्यू रेशियो क्या है? 1:2:1। तो हमें क्या निकालना है? सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइस्ड शेयर, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज सुनने पे ध्यान देंगे, प्लीज प्लीज। सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन है पहला पार्टनर? गिरीश। ओल्ड रेशियो क्या था? 1/3, अब क्या हो गया? 1/4। ओ 3 4 4 4 3 तो 1/12 सैक्रिफाइस है। दूसरा कौन है? मनीष। ओल्ड रेशियो -2। सर साफ साफ तो दिख रहा है कि वो गेन कर रहा है, तो आप सैक्रिफाइस क्यों निकाल रहे हो? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितना जो नेगेटिव आएगा सैक्रिफाइस वही उसका गेन है। आप दिमाग पे जोर मत डालो, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सोचो कि कौन गेन कर रहा है कौन। आप सैक्रिफाइस निकालो, वो अगर नेगेटिव आ रही है तो आप गेन निकाल लो, गेन नेगेटिव आ रहा है तो वो सैक्रिफाइस है, बात सेम रहेगी। वो ये उन्होंने आपको ये पूछे कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। 3 4 4 3 3 2 6, तो क्या आया? -2/12। और क्या बोल सकते हैं इसको? 1/6। बट क्या है ये? गेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या था हमारा? गेनिंग पार्टनर। तीसरा कौन है सुरेश? हरीश। ओल्ड रेशियो -1/12। क्लियर? तो स्टेप 2 वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज द एवरेज ऑफ 5 years into 2 years परचेज। टोटल क्या आया? 4 + 4 80, 880, 8 5 15 15
1580 16 18 lakhs, ठीक है 18 lakhs आया, टोटल आया 18 lakhs, तो 18 lakhs डिवाइडेड बाय 5, 5 3s are 15, 30 360, 360 into 2 720, क्या है ये? गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। अब क्या निकाल देंगे? इससे शेयर निकाल देंगे। गिरीश सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, लविशा गिरीश को मिलेगी या गिरीश लेके आएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो उसको पैसे मिलेंगे, कितने पैसे मिलेंगे बताओ ना, जो भी क्या सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई करो जिससे गिरीश का शेयर पता चल जाए। वेरी गुड, तो गुडविल है फर्म की 720, उसको 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिरीश का शेयर आ जाएगा। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, इसको दो तरीके कैलकुलेट करने के। सर हमारी दो तरीके क्यों होते हैं, ये सिंपल क्यों नहीं हो सकती हमारी लाइफ? तो ध्यान से देखेंगे, गेनिंग पार्टनर कौन है? मनीष, मनीष शेयर कितना गेन कर रहा है? 1/6 और 2/12, तो ये कितना हो जाएगा? 6, 12 6 है 72, 1,20,000। अब ध्यान से देखना, 120 ये देगा, किसको देगा? बाकी दोनों पार्टनर्स को। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक बच्चे का डाउट आया था कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइस में, सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर में क्या फर्क होता है? ध्यान से देखेंगे, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर कौन है पार्टनर्स? सैक्रिफाइसिंग गिरीश है और हरीश। अगर मैं बात करूं 1/12 और 1/12 की, तो ये इनका एक्चुअल सैक्रिफाइस या सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर है। इसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल सैक्रिफाइस, कि वो सैक्रिफाइस कर कितना रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि अच्छा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो वो होता है 1:1। तो अगर आप डायरेक्टली मनीष का शेयर निकाल चुके हो, अगर आप डायरेक्टली मनीष का शेयर निकाल चुके हो, तो ये मनीष किसको देगा? गिरीश एंड हरीश, 1:1 में, 1/2 एंड 1/2। 60,000 मिलेगा गिरीश को, 60,000 मिलेगा हरीश को। समझ आई बात? क्योंकि आप डायरेक्टली उसका शेयर निकाल चुके थे। लेकिन अगर कौन है? गिरीश, गिरीश शेयर, मैं कह रहा हूं मनीष का शेयर कितना है? इंटू 1/6, 120 है, मनीष का शेयर आ गया। गिरीश का शेयर कितना है? 7,20,000 इंटू 1/12, इतना ही सैक्रिफाइस कर रहा है वो, तो वो कितना आता है? 60,000। हरीश का शेयर कितना है? 720 इंटू 1/12, तो कितना आया? 60,000। If we are using goodwill of the firm, we should consider the actual sacrifice of the partners to calculate their share of goodwill। अगर आपने फर्म की पूरी गुडविल ली 720, तो आप क्या यूज कर रहे हो? एक्चुअल सैक्रिफाइस। If we directly use gaining partners share of goodwill, that is 1,20,000 in this case, we can directly calculate the share of each partner by using the sacrificing ratio instead of
एक्चुअल सैक्रिफाइस। एक्चुअल सैक्रिफाइस क्या है? 1/12 1/12। अगर पूछो अच्छा इनका आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब रेशियो क्या है? इसको मिल रहा है कुछ, कौन दे रहा है? ये दोनों दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? कह रहा बराबर दे रहे हैं। बराबर दे रहे हैं ना। अगर आपको 2/12 मिल रहा है, 1/12 मैं दे रहा हूँ, 1/12 ये दे रहा है, तो बराबर दे रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1। आपने कॉम्पनसेट करना है 120, किसको मिलेगा? हम दोनों को मिलेगा, बराबर। तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना 60-60। आप फॉर्म से भी निकाल सकते थे, बट मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे शॉर्टकट्स पता होना चाहिए। तो कहीं पे कैलकुलेशन ऐसे होते हुए देखो कि सर कभी तो हम इंटू 1/12 करते हैं, कभी डायरेक्टली इंटू 1/2 कर देते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कब 1/12 लेना है और कब हम डायरेक्टली 1/2 ले सकते हैं 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? अगर आप गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल से कैलकुलेट कर रहे हो उसका शेयर, तो एक्चुअल सैक्रिफाइस और एक्चुअल गेन कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप गेनिंग पार्टनर का शेयर ऑलरेडी निकाल चुके हो, सिर्फ ये देखना है कि अच्छा इन दोनों में कितना बंटना है, तो डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो से आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आया मैंने क्या बोला? क्लियर? बट आई रिपीट, आप डायरेक्टली टोटल गुडविल ऑफ द फर्म से भी कैलकुलेट कर सकते हो जब एक का शेयर निकाल चुके हो। आगे आएंगी ना वो चीजें, इसीलिए अभी थोड़ा सा आपको मैं इनपुट दे रहा हूं। ओके, चीज बड़ी सिंपल है, सिंपल रहने देखो। एक चीज जो मैंने आपको अभी सिखाई वो ध्यान रखना, जो पहले लास्ट क्लास में बताया था, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर इज एक्चुअल सैक्रिफाइस, और एक्चुअल सैक्रिफाइस और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दो अलग चीजें होती हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कहां से होता है? सैक्रिफाइसेस को कंपेयर करके। एक पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा 1/12, दूसरे ने भी करा 1/12, तो उनका सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर इज 1/12, एक्चुअल सैक्रिफाइस इज 1/12। लेकिन मैं पूछो अच्छा इनका आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो दोनों को कंपेयर करा तो उसको बोलते हैं 1:1। ओके, बहुत जरूरी है ये बात समझ आना, क्योंकि आगे काम आएगी, आगे डिफरेंट चैप्टर्स में ये चीजें काम आएंगी, इसलिए अभी बार बार बोल रहा हूं। तो कैलकुलेशन हो गई है, एंट्री पास कर लेते हैं। कौन किसको देगा? मनीष देगा। मेन मनीष's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना देगा? 120। टू गिरीश, पहला पार्टनर गिरीश ही था ना? गिरीश's कैपिटल अकाउंट, हरीश टू हरीश's कैपिटल, दोनों को 60,000 ईच। शेयर ऑफ गुडविल given by the gaining partner to the sacrificing partners। ओके, नरेशन की आदत डालेंगे बेटा, बड़ी अच्छी आदत होती है, नहीं डाल पाए तो आगे जाके दिक्कत होती है। सर नरेशन के मार्क्स कटते हैं क्या? हाँ बेटा कटते हैं। सर उसमें एक ही तरीका होता है लिखने का? ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस कुछ उल्टी पुल्टी बात मत लिख देना, आसपास बता देना कि हो क्या रहा है। वो पढ़ने वाले नहीं है, बट वो देखेंगे कि नरेशन है कि नहीं है, ठीक है ना? तो प्लीज इट शुड मेक सेंस। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये नरेशन है इस एंट्री की, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंट्री एक ही होती है, नरेशन हजारों हो सकती है, जस्ट बी केयरफुल।